हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देर के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि होटल के बाहर होटल के बालकनी में खड़ा होता है। वो कहता है कि क्या आप यहाँ पर किसी को जानते हैं जिसे ढूंढ रहे हैं आप। हमारे हीरो कहता है कि तुम यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से केयरफुली देखना, किसी को भी मिस मत करना। फिर वो लड़का को सोचने लगता है। फिर वो वेटर को वेटर को बुलाता है। वो वेटर हाथ कर कहता है कि क्या आपको कुछ चाहिए। वो लड़का कहता है कि क्या तुम पेपर और ब्रश और इंक लेकर आओगे। वो वेटर कहता है कि कुछ पेपर, इंक और ब्रश, हाँ ठीक है, मैं लेकर आऊँगा। यहाँ कुछ ऐसा देखने के लिए है, ऐसा हमारे हीरो कहता है। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि मनी सब कुछ है। हमारे हीरो कहता है कि तुम अब उनके साथ क्या करने वाले हो। वो लड़का कहता है कि हमें कुछ आराम करने की ज़रूरत है। हमारे हीरो कहता है कि तुम बहुत ही केयर फ्री हो। फिर वो वेटर फटाक से आ जाता है और कहता है कि मैंने वो सब कुछ लेकर आया। हमारे हीरो कहता है कि ये बहुत ही फास्ट थी। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लड़का उन सभी लोगों की फ़ोटो बनाने, अब पेंटिंग करने लगता है, स्केच बनाने लगता है जो उन लोगों के साथ होती है थर्ड बटालियन के अंदर। वो बहुत सारे स्केचेस बना देता है। हमारा हीरो देख कर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, कुछ स्ट्रोक से ही तुमने एक पर्सन का फेस बना दिया। वो लड़का कहता है कि यदि आप अपीयरेंस जानते हैं उस इंसान की तो कोई भी ऐसा कर सकता है। हमारे मन में कहता है कि वो लगता है वो ऐसा कहना चाहता है कि तुम घर भी बना सकते हो अगर तुम्हें पता हो शोवेल का खोदना कैसा है। वो लड़का कहता है कि मैं बाकी को ड्रॉ करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छे नज़र नहीं मिली है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक जैसे दिखते हैं? आप ड्राइंग क्यों नहीं करते? मैं ड्राइंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आप निश्चित रूप से इसके साथ भूखे नहीं रहेंगे, ज़िंदगी जीनी आसान हो जाएगी। मैं इसे तारीफ के रूप में ले लूँगा। फिर वो उस वेटर को बुलाता है। फिर वो वेटर कहता है कि क्या और भी कुछ है? फिर वो लड़का कहता है कि ये सभी वो लोग हैं जो मैं जानता हूँ। वे शायद देखने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। यदि आप विलेज में इनमें से किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो कृपया मुझे बताइए। वो सभी यहाँ पर डिनर करने के लिए आएंगे। वो वेटर हैरान हो जाता है और मन में कहते हैं कि वे दोनों यहाँ आए और 5 सोने के सिक्के खर्चे। अगर ये सभी आएंगे तो बहुत ही प्रॉफिट होगा हमारा। ऐसा लगा पैसों की बारिश होगी। फिर वो वेटर हंस कर कहने लगता है कि मैं ये करूँगा, आप जैसी प्रेशियस लोगों की सेवा करना। फिर वो वेटर वो सभी तस्वीरें लेकर वहाँ से चला जाता है। हमारे हीरो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो लड़का कहता है कि जिसके लिए मैंने भुगतान किया है वो, हमने यहाँ पर 5 सोने के सिक्के को स्प्रेड किया है, क्या वे हम लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हमारे हीरो कहता है कि वह इसमें ज़्यादा प्रयास नहीं, एफर्ट नहीं डालेगा। फिर वो लड़का कहता है कि सर ना, मैंने 5 गोल्ड का खाना खाया है। अगर ये अन्य लोग होते तो क्या होगा? वह इन लोगों को खोजने के लिए बहुत कठिन काम करेगा। यह स्थान कितना बड़ा है, ये प्लेस की ये जगह कितनी बड़ी है। ज़्यादातर ट्रैवलर यहाँ आएंगे और यहाँ पहले से ही यहाँ हम होंगे। फिर हमारे हीरो कहता है कि यदि यह कुछ लोगों को खोजने के बारे में होता तो यह फैला हुआ हो सकता था। यह 1 या 2 टुकड़े देने के लिए बहुत ही सस्ता है। फिर वो लड़का कहता है कि फिर वह केवल इतना काम करता था, लेकिन क्योंकि वह उन्हें पैसे कमाना रहता है, अगर वह उन्हें पाते तो वह किसी की भी तुलना में कठिन काम करेंगे। हमारे हीरो हैरान हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि हमें यहाँ खाना खाने की और आराम करने की आवश्यकता है। ज़रूरत होने पर पैसे को खर्च करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यह अब भी सही नहीं लगता। हमारे हीरो मन में कहता है कि पैसे के साथ बच्चे निश्चित रूप से ये सोचते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वेटर बाहर खड़ा होता है और वो एक एक इंसान को देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो और वो बाहर आ जाते हैं और फिर बाज़ार में घूमने लगते हैं। हमारे हीरो और वो लड़का कुछ खाने लगते हैं। वो लड़का उस ड्रेस की ओर देखने लगता है, लड़की की। फिर वो हमारे हीरो से कुछ कहता है तो वो फिर से इधर देने लगता है। फिर शाम हो जाती है। फिर वो हम देखते हैं वो
ट्रैवल लॉज के अंदर आ चुके होते हैं, वो लड़का उसके रूम के अंदर चला जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, पैसे वाले बच्चे निश्चित रूप से अलग होते हैं। अगर आपके पास पैसे है तो फिर आपको कंफर्टेबल होना, अकेले सोने में कंफर्टेबल होना चाहिए। फिर अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं। वो वेटर दौड़ दौड़ कर आ रहा होता है और फिर दरवाज़ा खोल देता है। हमारे हीरो और वो टेबल पर खाना खा रहे होते। फिर वो कुछ कहता है। फिर अगले सीन में हमें वो 3rd बटालियन का लीडर का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही जख्मी होता है। वो कहता है कि मैं और नहीं चल सकता। डैमिट, उन लोगों को कैसे पता चला? मैंने इस मिशन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी करी थी। क्या इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी थी? कौन था वो? मुझे ये रिपोर्ट करना होगा। कृपया प्लीज़, कोई जिंदा होना चाहिए। फिर उसे किसी की आवाज़ आती है। हमारे हीरो और वो लड़का उसे ढूंढ रहा होता है, लीडर वांग। फिर हमारे हीरो उसे देख कर कहता है कि ये फैमिलियर है। फिर वो उस लीडर पास जाते हैं और कहते कि वो लीडर कहता है कि ये फर्स्ट रेट वॉरियर। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसे भी उस इन में लाया होता है। वो लीडर कहता है कि सबसे पहले मेरी ब्लीडिंग रोको। फिर हमारे हीरो और उसकी तो मरहम पट्टी करने लगता है। वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम उसकी ब्लीडिंग रोका पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए उसकी। फिर वो दोनों कुछ देखने लगते हैं। फिर वो लीडर मन में कुछ कहता है, क्या ये ही पर्सन हो सकता है? फिर वो कहता है कि जिस व्यक्ति ने कहा कि वो पहले फर्स्ट रेट वॉरियर योद्धा होने के बावजूद मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया करने में सक्षम है, और जब सिचुएशन गंभीर है तो उसे उपयोग करना चाहिए। क्या इसे यूज़ कर लेना चाहिए? फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।